अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है डोंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स से हूँ मैं, बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची में हम लोग ज़रा एक्टिवली डील कर रहे होते हैं और ओवरसीज़ कस्टमर्स को मुखातिब करके आज मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। और ओवरसीज़ के मुतालिक मैसेज ये इसलिए भी है कि बहुत सारा कंसर्न हमारी रियल एस्टेट मार्केट में ओवरसीज़ कस्टमर्स का रहता है और है भी, होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं ख़ासकर रियल एस्टेट में, हमें एक वक्त था जब बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिलती थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी। लेकिन आज ओवरसीज़ कस्टमर्स ज़्यादा कंसर्न इसलिए भी हैं कि डॉलर रेट कहीं से कहीं चला गया, पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू हो रही है और हो चुकी है काफ़ी हद तक। अच्छा, मैं एक दो केस स्टडीज़ या एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक दो चीज़ें मैं मेंशन करता हूँ। हमारे एक कस्टमर हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे लेकिन हमारे एक कस्टमर हैं जिनका तज़किरा कर रहा हूँ। गुज़िश्ता दिनों उनसे बात हुई, उन्होंने स्पोर्ट सिटी विला एक सर्टन अमाउंट, यानी आप ये कह लें कि 2 करोड़ 80 या 90 लाख रुपए में परचेज़ किया। और आज जब करंट मार्केट में वो मुझसे उस विला की कीमतें पूछ रहे थे, तो मैंने उनको ख़ुद ये बात बताई कि 2 करोड़ 18 लाख रुपए में या 2 करोड़ 20 लाख रुपए में आपको पोजेसन के साथ विला, 4 बेडरूम अकोमोडेशन, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के पास, मेन जना एवेन्यू से अच्छी अप्रोच, पोजेसन वाला, यानी फ़ौरन चाबी हासिल करें, फ़ौरन रिहाइश कर लें, ऐसा विला आपको 2 करोड़ 20 लाख के लगभग मिल रहा है। अब अगर एक शख्स ने, हमारे उस ओवरसीज़ कस्टमर ने आज से तकरीबन साल, 1.5 साल या 2 साल कबल ये प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, तो उसकी प्रॉपर्टी में जो आप ये कह लें अप्रिसिएशन की बजाय डीवैल्यूएशन हुई, वो कितनी हो गई आप लोग ख़ुद कैलकुलेट कर लेंगे, 70-80 लाख रुपए की उनको कमी हो गई पैसों में। अच्छा, फिर जो 2 करोड़ 20 लाख की भी अगर आज उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो अब एक और कैलकुलेशन इसके पैरेलल आप एक और कर लें कि उस टाइम डॉलर रेट क्या था और आज डॉलर रेट क्या है, कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये किया था तो ओबियसली वो चीज़ें उनकी डिस्टर्ब हुई हैं। अगर एज एन ओवरसीज़ कस्टमर आप लोग डबल कैलकुलेशन करते हैं डॉलर रेट की भी और फिर करंट मार्केट सिनेरियो के मुताबिक भी, एक तो करंट मार्केट में प्राइस कम हो गई और दूसरी डॉलर रेट जो कम था वो आज एप्रिशिएट कर गया, तो प्रॉपर्टी आपको जो है वो डेप्रिसिएशन की तरफ नज़र आती है। तो ये दोनों कैलकुलेशंस में अगर हम देखें तो एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप लोगों का लॉस है। इसलिए मैं आप लोगों को मना करूँगा कि आप लोग पाकिस्तान में प्रॉपर्टी इन दिनों में ये अभी बिल्कुल भी परचेज़ ना करें, अगर तो कोई लंबे अरसे के लिए या कोई ऐसी फ्यूचर बड़ी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि अभी जो मुल्क की हालात हैं उसमें गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी फेवरेट पार्टी को आज जिन हालात में देख रहे हैं तो उससे तकलीफ़ भी होती होगी, और वाज़ेह अल्फाज में मेरे कस्टमर्स, बहुत सारे दोस्तों से बात होती रहती है और आप ही वो लोग हैं जो हम हमेशा बात करते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं होगी तो हम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। और उसके फिर नताइज भी देख लें कि जो हालात हैं आज, मतलब किसी की पार्टी जो भी फेवरेट है, नॉन फेवरेट है, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा, लेकिन इस चीज़ से कि बहरहाल इमरान खान इज़ द मोस्ट फेवरेट लीडर इन पाकिस्तान, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये चीज़ हमने सुनने को देखी और हम ख़ुद भी इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन अभी जो डॉलर रेट कहाँ से कहाँ चला गया, सबसे बड़ा इशू, दूसरा इशू मुल्की हालात, फिर जो पॉलिटिकल सिचुएशन इसको लेके देख लें, फिर यानी किसी भी चीज़ में जो है स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, गैर यकीनी कैफियत नज़र आ रही है हर चीज़ में। पाकिस्तान में एक टर्म यूज़ हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे ओवरसीज़ कस्टमर बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि वाइल लिविंग आउट ऑफ पाकिस्तान व्हेन यू ऑलवेज डिस्कस पाकिस्तान, तो आप हमेशा ये कहते हैं कि हमें ये सुनने को मिलता है जो दूर रह के समंदर पार पाकिस्तानी वहाँ बैठ के ये डिस्कशन होती है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट करने की तरफ है और बहुत सारी चीज़ों में शायद कर भी गया है, और जब इसको सेफ़ सिचुएशन की तरफ बात करते हैं तो फिर चीज़ें काफ़ी डिस्टर्बिंग ही नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा कोई पीसफुल इन्वायरमेंट नज़र नहीं आता। आज मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको ये कह रहा हूँ कि अभी के जो हालात हैं, ये टाइम फ्रेम है, इसमें वाकई आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करें। अगर मशवरा मांगते हैं तो मशवरा यही है कि भाई यहाँ पे जो आपने प्रॉपर्टी पहले ली हुई है वही डीवैल्यू और डॉलर रेट जो अप्रिशिएट कर चुका है, तो उस हवाले से अगर आप बात करते हैं तो उसमें मेरा मशवरा अभी कोई लंबे चौड़े फ़ैसले करने का आप लोगों को है ही नहीं। मैं कहता हूँ ये वो टाइम ही नहीं है कि जब आप बड़े बड़े फ़ैसले करें या आप लोग बड़े बड़ी कैलकुलेशंस करें या आपकी वहाँ पड़ी हुई एक बड़ी इन्वेस्टमेंट को आप पाकिस्तान लेके आएँ। मैं ये नहीं कहता। अब इसके पैरेलल मैं ये कहता हूँ
कि इस्लामाबाद जैसे शहर हो, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, इस्लामाबाद हो, कोयटा हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, मतलब कहीं भी अगर आप जाके रेट्स पता करते हैं प्रॉपर्टी के, तो पिछले कुछ अरसे में उनके रेट्स कम हुए। और फिर अगर कम भी हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, आज मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ 70 लाख की भी अगर कोई रेट लगा भी देता है, तो इन कैश को डील करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि भाई आज ये तो रेट है जो कि कम हो गया, 3 मिलियन आपका, लेकिन इस पे भी कोई परचेज़र नहीं है। तो मार्केट में इस तरह की चीज़ें मिलते हैं। वंस अगेन मैं आप लोगों को सिर्फ मशवरा यही दूंगा कि इन दिनों में आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट को आप लोग डिस्टर्ब ना करें। आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, वहीं इन्वेस्ट करें, आप लोगों के हक़ में बेहतर होगा। जैसे मुल्की हालात बेहतर हों और जब डॉलर रेट स्टेबल हो जाए और पाकिस्तानी करेंसी भी थोड़ी बेहतरी की तरफ हो, फिर आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और इसके पैरेलल एक मशवरा आखिर में मैं देता जाऊँगा कि चांस डील का हम लोग ज़िक्र करते हैं, मैं ख़ुद भी करता हूँ, तज़किरा करता रहता हूँ। बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, बीइंग अ ब्रोकर, बीइंग एज ए बिल्डर भी जो हम लोग काम कर रहे हैं, अब रियल एस्टेट के फील्ड में होते हुए मैं अगर आप लोगों को ये मशवरा दे रहा हूँ कि यहाँ कुछ भी ना ख़रीदें, कुछ भी ना करें, तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ काम कैसे चलेगा, यहाँ कौन लोग आएंगे, कौन इन्वेस्ट करेंगे। अब मेरा मशवरा सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये वाली मेरी लास्ट स्टेटमेंट, फिर मैं वाइंड अप करूँगा इस वीडियो को, कि जो लोग एंड यूज़र के तौर पे पाकिस्तान में आके अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं, ड्यू टू एनी रीज़न आप लोग आना चाहते हैं और अपने लिए ख़ुद की कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जो आपको अच्छा रेंटल सॉल्यूशंस दे रही है, जो आपको अच्छा ROI दे रही है, जो आपको माजी की कीमतें जिसकी ज़्यादा थी और आज काफ़ी कम है, और चांस डील के तौर पे जिसको आप अवेल कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को मिस ना करें। ऑल दो अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग डॉलर रेट को लेके या मुल्की हालात को लेके कुछ और है, उसके पेश नज़र फिर आपने अपना ख़ुद फ़ैसला करना है। लेकिन अभी के हालात के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि अगर तो आपकी प्लानिंग मुस्तकबिल में पाकिस्तान आके रहने की है, या आप लोग अभी अपना डिसीजन ले चुके हैं कि आप लोगों ने यहाँ कोई प्रॉपर्टी को पाकिस्तान में अपना घर चाहिए, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ से रेंटल इनकम बेहतर हो, तो उसके लिए सिर्फ रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़, बिल्ड प्रॉपर्टीज़ पे आइएगा। खुदा रहा ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे नहीं आइएगा जो सिर्फ प्लानिंग में मौजूद हैं, जो सिर्फ पेपर्स पर मौजूद हैं, जिसकी अच्छी अच्छी 3D वीडियोस बनी हुई हैं, जिसके यानी प्लान्स वगैरह आपको बड़े अच्छे मार्केट करके दिखाए जाते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं, रियल टाइम फुटेज देखें, रियल टाइम सिनेरियोज़ में आके देखें, ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट भी करें और ख़रीदें भी, ख़ुद अपनी रिहाइश भी कर लें या परचेज़ करके किराए पर भी दे दें, जो आज फ़िज़िकल फॉर्म में 100% महफूज तरीके से अवेलेबल है। मैं सिर्फ बैरिया टाउन कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान बात कर रहा हूँ। और ये बात भी वाज़ेह है कि जिन लोगों ने आज से कोई 2 साल या 3 साल पहले पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कहीं भी इन्वेस्ट किया था, आज उनकी प्रॉपर्टीज़ डी वैल्यू हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ डी वैल्यू नहीं हुई, प्रॉपर्टीज़ डी वैल्यू हुई हैं, ये बात वाज़ेह है। तो जो हमें ये लगता है कि कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ओवरसीज़ हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी 2 करोड़ की ख़रीदी थी और आज वो 2 करोड़ 40 की हो गई है, मेरी नज़र में फिर भी आप नुकसान में। आप डॉलर कैलकुलेशन करें, जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की आपने ली थी, आज 2 करोड़ 40 की हो गई है, उस ऊपर के 4 मिलियन को, 40 लाख को आप एप्रिसिएशन नहीं, आप डेप्रिसिएशन ही कंसीडर करेंगे। उसको डीवैल्यूएशन ही कहा जाता है, क्योंकि अगर डॉलर में वो आपकी अमाउंट होती तो फिर उसकी वैल्यू कुछ और बन जाती है। आप ख़ुद कैलकुलेट कर लें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए और अच्छे मशवरे और सजेशंस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। हमारे साथ रहिएगा, फर्दर वीडियोज़ में इंशाल्लाह बहुत अच्छे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।